हाय एवरीबॉडी। आज मुझसे किसी ने पूछा कि हमें आता सब कुछ है, लेकिन जब हमें कुछ बोलना होता है, हम जब किसी के सामने कुछ बोलने जाते हैं तो कॉन्फिडेंस जो है वो मिस आउट हो जाता है। कॉन्फिडेंस गोज मिसिंग। और ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों की है। मतलब सिर्फ उस बंदे की नहीं होगी जिसने आके मुझसे ये पूछा होगा। ये प्रॉब्लम हम में से बहुत से लोग फेस करते हैं। तो मेरी सलाह स्पेशली जो वो लोग हैं जो इंडिया से कांटेक्ट करते हैं, उनके लिए मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि द बेस्ट वे टू बी कॉन्फिडेंट इज आप वो करो जो आपको पसंद हो। यू शुड हैव अ हॉबी। और अगर आपके पास में एक हॉबी है, कोई भी हॉबी हो सकती है, तो अगर आपके पास में एक हॉबी है, जिस चीज़ को आप पसंद करते हो आप वो करते हो, तो डेफिनेटली आपके पास एक ऐसा पावर आ जाता है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट बूस्ट करता रहता है। अब जैसे आई हैव बिकम अ बिब्लियोफाइल सिंस चाइल्डहुड। मुझे पढ़ने का शौक हुआ करता था। सोने के पहले मेरी एक हैबिट है कि मैं कुछ पढ़ती हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ। सो रीडिंग इज़ अ हैबिट फॉर मी। बट इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ माई पैशनेट हॉबी, आई मीन व्हाट एम आई पैशनेट अबाउट, तो मुझे हिंदी की कविताएं पढ़ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर अगर वो वीरस की कविता हो तो वो बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है। बचपन से एक कविता जो है वीरस की कविता, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करती थी, और इसे मैं कितनी भी बार पढ़ लूँ तो मुझे आई नेवर गेट बोर्ड ऑफ इट। मुझे उतनी ही पसंद आती है जितनी शायद ये पहली बार जब मैंने पढ़ी थी तब पसंद आई थी। और सच कहूँ तो आज भी इस कविता को पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई जस्ट लव दिस पोएम। इसका छोटा सा एक बैकग्राउंड स्टोरी भी बताऊंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें लोग आपको बड़े मजाक में, कॉलोक्वियल टर्म्स के उसमें यूज़ करने लगते हैं। जैसे अगर कोई अपनी बात रखता है, अगर कोई अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है, तो इट्स वेरी इजी टू गिव और कॉल नेम्स। तो ऐसे ही एक कॉलोक्वियल टर्म है झांसी की रानी। झांसी की रानी मणिकर्णिका, लक्ष्मीबाई, मनु, सब जानते हैं। पहले ये होता था कि कुछ भी बात रखना चाहो, कुछ भी करो, तो एवरीवन यूज्ड टू, मैं ऑफिस की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी द ईयर 2016। आई हैड टेकन ओवर एज अ रीजनल क्रेडिट हेड एट दिल्ली ऑफिस। और वहाँ पे कोई हुआ करते थे जिनकी बात बात में आदत थी कि कुछ भी नेम कॉलिंग करेंगे, कुछ भी बोल देंगे। तो कभी भी कोई भी गर्ल्स अगर कुछ कहती तो इन जनरल वो सारी गर्ल्स को यही टर्म देते थे, बड़े आई झांसी की रानी बन रहे हैं, बड़े आई झांसी की रानी बनने की कोशिश हो रही है, खुद को बड़ा झांसी की रानी समझ के चलते हैं लोग। मैंने कहा जानते हो झांसी की रानी कौन थी? ऑनेस्टली ही वाज लाइक, तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है, तुम कौन सी झांसी की रानी बनती हो? देन वन डे ही सेड, अच्छा तुम भी झांसी की रानी ही बनने की कोशिश करती होगी, तो मे बी दैट इज द रीजन। चलो अच्छी बात है। तो भी लाइक आई नेवर लॉस्ट कॉन्फिडेंस टू ऑल दीज थिंग्स और लव टू बी माई सेल्फ। एंड very recently I stumbled upon this poem again, and आज मेरा मन है कि मैं फिर से पढूं और आज आपके साथ ये चीज़ साझा करूं। शायद आपको भी ये पसंद आ जाए, और जो ये कॉलोक्वियल यूज़ करते हैं, जो नेम कॉलिंग में किसी को झांसी की रानी बोलते हैं, शायद उनको समझ में आए कि झांसी की रानी एक्चुअली कौन थी। सो प्रेजेंटिंग बिफोर यू माई फेवरेट पोएम सिंस चाइल्डहुड, वीरस की कविता है। इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी।
गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी की उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। ने संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर पर भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई ऋणवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के ले लो नौलख हार। यूं पर्दों की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई जोत जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूलू पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी। काना और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में इन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया हाय, घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए अवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होए चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सो दिस वॉज झांसी की रानी इन अ फ्यू लाइन्स। इनसे बहुत आगे थी झांसी की रानी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये कोलोकियल यूज़ करें किसी के लिए, जब आप उसको मजाक बनाने के लिए, उपहास करने के लिए अगर आप किसी को झांसी की रानी बोलते हैं, तो एक बार आप इस कविता को याद कर लें, एक बार उस संघर्ष को याद कर लें जो एक 23 साल की रानी ने अपने जीवन में झेला था। सबके अंदर एक चिंगारी बन के वो जन्मी थी, सबके अंदर एक ज्वाला जगाई थी। और मेरे ख्याल से अगर आप किसी को झांसी की रानी बोलते हैं जस्ट बिकॉज वो अपनी बात आगे होकर आगे रखता है, तो मेरे ख्याल से ये नेगेटिव वे में मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड ऑल दोज गर्ल्स जिनको ये बात बुरी लगती है कि उनका मजाक बनाया जाता है, टेक प्राइड इन इट। हर कोई मणिकर्णिका नहीं हो सकता। मणिकर्णिका बनने के लिए सबसे पहले छबीली बनना भी ज़रूरी है, मनु बनना भी ज़रूरी है, लक्ष्मीबाई बनना भी ज़रूरी है। और अगर आपको कोई झांसी की रानी बोले तो टेक प्राइड इन इट। और जिन लोगों ने ये सवाल पूछा था कि हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाएं, गो फॉर दीज पोएट्री सेशंस गाइस, गो फॉर दीज पोएम्स which define the strength within the people who actually demonstrated strength when it was required, who demonstrated confidence without learning any soft skills in their life. They knew how to portray their best behavior, how to
डेमोन्स्ट्रेट देयर बेस्ट सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस से रिलेटेड इशू है, पढ़ना शुरू कीजिए। हर चीज़ का सल्यूशन है, और हर चीज़ का सल्यूशन आपको इन्हीं किताबों में मिलता है। अकेले रहिए, किताबें पढ़िए, रील्स देखने के बजाय या ऐसे वीडियोस देखने के बजाय जो आपको भ्रमित करें, आप इतिहास पढ़िए। पढ़िए कि आपको क्या नहीं करना है, जानिए कि आपको कैसे जीना है। रामचरितमानस पढ़िए। लाइफ कैसी होनी चाहिए, एक सोशल लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसको सीखिए। ऐसी बहुत से कैरेक्टर्स मिलेंगे आपको। श्रीमद् भगवत गीता सुनिए, श्री रामचरितमानस पढ़िए, बाइबल पढ़िए, गुरबानी पढ़िए। उसके अलावा आपको कुरान शरीफ पढ़ना है, आप वो भी पढ़िए। किसी किताब में गलत बात नहीं लिखी है। हर चीज़ में जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को पढ़िए। इस्लाम गलत नहीं है, हिंदुत्व गलत नहीं है, वो एक पंथ है। जो भी जिस चीज़ को लेके आगे चलता है, एक पंथ है। कहानियों से सीखिए, कथाओं से सीखिए। जो लिखी हुई चीज़ें जो एज प्रूफ अवेलेबल है, उन चीज़ों को पढ़ के जानिए। मुद्दे तो हर चीज़ के बन जाएंगे। बहुत जन आते हैं, हम ये क्यों पढ़ें, हम वो क्यों पढ़ें, हम ऐसा क्यों करें, हम वैसा क्यों करें। आप जो बात अपनी रखते हैं, उसमें तत्व ज्ञान कहाँ है, या उसके लिए आप तार्किक संगत किस चीज़ को आधार बनाकर करते हैं। आप जब किसी चीज़ पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप जिस चीज़ पे तर्क देते हैं, एक्चुअली आप तर्क नहीं देते हैं। You just argue for the sake of arguing. You just want to win the argument by saying anything you want to. Come up with the proofs. Come up with the proven records. Come up with the documented stuff said. And then present your ideas. Everyone is going to listen to you. ट्रस्ट मी, हर कोई आपसे कुछ सीखना चाहेगा जब आपकी बात जो है उसमें वेटेज हो, जब आपकी बात तर्क सम्मत हो, न्याय संगत हो, जब आप वो कहें जो सच है, जब आप वो कहें जिससे सबका कल्याण हो। विश्व कल्याण की अगर आप बात करते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं, मानव मात्र में कल्याण की बात करते हैं, लेश मात्र भी कल्याण की बात करते हैं, तो आपकी बात की वैलिडिटी बढ़ जाती है, आपकी बात की वेटेज बढ़ जाती है। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग, डू इट इन अ पॉजिटिव मैनर। हर किसी चीज़ के लिए झगड़े करना, लड़ाई करना ज़रूरी नहीं है। अपने अंदर बदलाव लाने से शुरू कीजिए, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और रही बात सिर्फ कॉन्फिडेंस की, तो वो ज़रूर कीजिए जो आपको पसंद है। पॉजिटिव माइंड से जब भी आप कुछ करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा, बढ़ के आप भी आगे बढ़ेंगे। सो ऑल द बेस्ट, लेट्स कनेक्ट लेटर। थैंक यू सो मच। हाय सिमदी, थैंक यू ओम, whoever was watching, thank you so much. I would definitely wait for your feedback. कभी कभी थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में रुकावटें आ जाती हैं, being a Bengali, but seriously I love हिंदी पोइट्री। और आगे भी मैं सोच रही हूँ, जब भी कोई मुझसे सवाल करेगा तो एक ना एक कविता ज़रूर सुनाऊंगी। काइंडली बेयर विथ मी। थैंक यू सो मच।